हरे कृष्णा सभी को। तो 18 दिनों के भगवत गीता समझने की इस यात्रा में 9वें दिन आपका स्वागत है। इस यात्रा में एक एक शब्द को मैं पूज्य गुरु श्री प्रभुपाद जी को, राधा गोविंद मंदिर के अध्यक्ष तथा इस कोर्स के जनक नाम निष्ठा दास प्रभु जी को तथा अपने शिक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ। तो आज के अध्याय का नाम है राजगुह्य योग। इसे आचार्यों ने नाम दिया है परम गुह्य ज्ञान। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और ये 9वां अध्याय है आपका। अर्थात हमें भगवत गीता के बीचों बीच में पहुंच गए हैं। और भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो जितना ही पढ़ते हैं हम उतना ही आनंद आता है। तो अभी तक हमने आत्मा के बारे में पढ़ा, जिसे गुह्य ज्ञान कहा गया है। और इस ज्ञान में हमने जाना है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। उसमें क्या होता है, फिर मनुष्य इस संसार में सब कुछ देखता है, मृत्यु भी, शरीर में परिवर्तन भी, विनाश भी, पुनर्जन्म भी। फिर भी वो नहीं समझ पाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए आत्मा और शरीर का जो ज्ञान है उसे गुह्य ज्ञान कहा गया है। फिर भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, तो इस ज्ञान को गुह्यतर कहा गया। परंतु इस अध्याय में भक्ति, भक्तों के साथ तथा अपने संबंधों के बारे में बताने हैं वाले हैं भगवान। इसलिए इस अध्याय को राजगुह्य योग या परम गुह्य ज्ञान कहा जाता है। तो इसको 3 स्तर बताए गए। पहला गुह्य ज्ञान, दूसरा गुह्यतर और तीसरा गुह्यतम। तो जो आज जो है वो हम पढ़ेंगे, वो हम गुह्यतम ज्ञान अर्थात कि परम गुह्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो गुह्य का अर्थ क्या होता है? गुह्य का अर्थ होता है रहस्य या गुप्त। तो ये अध्याय भी जो है इसका प्रारंभ भगवान की वाणी से हो रहा है। और चूंकि भगवान की वाणी है इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये अध्याय। इस अध्याय में भगवान जो बताने जा रहे हैं वो जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। और 7वें अध्याय में भगवान ने भगवत ज्ञान का आरंभ किया था। भगवान स्वयं के बारे में बता रहे थे। फिर अधिदैव, अधिभूत, ब्रह्म शब्द का प्रयोग में आए तो अर्जुन का प्रश्न आता है और 8वां अध्याय शुरू हो जाता है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान उत्तर देते हैं और अंत में बताते हैं कि जो भक्ति का मार्ग अपनाता है वह अन्य मार्ग से जो फल प्राप्त होते हैं उनसे वंचित नहीं होता है। ये भगवान इसलिए बता रहे हैं कि लोग लालच में आकर भक्ति का मार्ग छोड़ न दें और मन में किसी प्रकार का डर न हो कि ये वाला फल मुझे नहीं प्राप्त होगा। तो इस अध्याय में भगवान के द्वारा ज्ञान सहित विज्ञान का जो प्रवाह चल रहा था उसी का आरंभ हो रहा है। तो श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतम, इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुमको परम ज्ञान बताऊंगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम भगवान से ईर्ष्या न करें, भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। और ये भगवान पहले भी कह चुके हैं कि अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, तो तुम इस दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। स एवाय मया तेद्यम योग प्रोक्त पुरातन भक्तोषि में सखा चेति रहस्य ही एतम उत्तमम। तो जो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को उसके योग्य भी बता रहे हैं। तो और ये ज्ञान ऐसा है जिसको जानकर क्या करेंगे, भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य आ रहा है उसका, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शुद्ध जो है भक्ति का द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, साक्ष्य और आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए।
जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो इदम ज्ञानम, जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं वो भक्ति बता रही है, उसके बारे में, भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है बता रहे, जो भागवतम में ये इसका उल्लेख है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदिनम। तो इस 9 विधियों से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और अनुसूय शब्द का भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है कि भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और उन लोगों के साहित्य से भी दूर रहना चाहिए जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। करीब 800 टीकाएं भगवत गीता पर लिखी गई हैं और कई तो ऐसी टीकाएं हैं जिसमें भगवान कृष्ण का नाम तक नहीं है। वो अर्जुन की तुलना बद्ध आत्मा से करते हैं, कृष्ण की तुलना जो है वो मन से करते हैं और पंच पांडवों की तुलना इंद्रियों से करते हैं। इस पूरी भगवत गीता का जो है जो वो व्याख्या करते हैं वो बिना कृष्ण के ही करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। प्रभुपाद जी का मानना है कि वो कभी भी भगवान को तथा भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को कि भगवत गीता वही समझ सकता है जो भगवान से ईर्ष्या न करे। क्योंकि ईर्ष्या कौन करता है? जो भोगों में लिप्त रहता है। ये दूसरा श्लोक है जो कह रहा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इस विद्या के बारे में बता रहे हैं भगवान कि जो भौतिक विद्या होती है वो सांसारिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान होता है कि हम भौतिक जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, जैसे हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, जीवन को विलासतापूर्ण जी सकते हैं। पर क्या हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या ये हमारा भय निकल सकता है कि हमारी अगली योनि क्या होगी, भगवत धाम कैसे मिलेगा? नहीं हो सकता है। उसके लिए भगवान ने क्या बनाया है? इस राज विद्या को बनाया है। यह गुरुतम ज्ञान है और उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो एक बार प्रभुपाद जी एक विश्वविद्यालय में गए थे अमेरिका में, वहां लेक्चर दे रहे थे। तो वहां के वैज्ञानिक उस समय उपस्थित थे, उन्होंने अपने अपने विषय बताए जिसपे वो रिसर्च कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने पूछा कि जन्म मृत्यु चक्र पे कौन रिसर्च कर रहा है? तो सब चुप हो गए। तो आजकल भौतिकता में तो बहुत काम हो रहा है, पर इन गूढ़ विषयों से लोग दूर रहना चाहते हैं। तो ये राज विद्या है, इसमें कई विशेषताएं हैं। आप जो है सामने देख रहे हैं कि यह ज्ञान क्या है? सब विद्याओं का राजा है, राज विद्या है। और राजगुह्यम सर्वाधिक गोपनीय है, पवित्रम इदम उत्तमम परम शुद्ध है, प्रत्यक्षावगमम आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, धर्म्यम धर्म का सिद्धांत है, सुसुखम सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, सुख देने वाला है, कर्तुम अव्ययम अविनाशी है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो इस ज्ञान का साक्षात अनुभव करते हैं। इस ज्ञान का उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना, और साधारण आनंद नहीं बल्कि सत्य चित्त आनंद। तो भगवान ने के भक्त भगवान की जो है सेवा करते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सत्य संभम सेव्य मानम गोविंदादि पुरुषम तब हम भजामी। तो ये भगवान के भक्त हैं जो लक्ष्मियां हैं। और कई भक्त ऐसे होते हैं जो सेवा के लिए मुक्ति को भी पीछे छोड़ देते हैं, जैसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी भगवान के धाम नहीं गए, वो आज भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। जहां भी राम कथा होती है हनुमान जी वहां पर उपस्थित रहते हैं। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। मेरी यही कामना है कि जन्म जन्मांतर में मैं आपके अहेतु की भक्ति कर सकूं। तो हे भगवान, यदि मुझे बार बार जन्म मिले तो मैं आपकी सेवा का अवसर लेना चाहूंगा। भक्ति अमूल्य होती है और सबके हिस्से में नहीं आती है, जबकि मनुष्य जीवन में ये अवसर सबको प्राप्त होता है। तीसरा श्लोक कहता है, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं।
तो कुछ लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं क्योंकि उनको संशय रहता है, संदेह रहता है। ऐसे लोग भगवान को ना पाकर भौतिक जगत को प्राप्त करते हैं, यहीं पर जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। और श्रद्धा पहली सीढ़ी है भक्ति की। अश्रद्धानां पुरुषा धर्म सापस्य परंतपः अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो श्रद्धा के बिना भक्ति करते हैं वो कठिन होती है, और ये भक्तों के साथ ही फलती और फूलती है। धर्म साक्षात कृष्णम प्रवीणम। यदि भगवान पर विश्वास नहीं तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति के दाता। जो कृष्ण के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य इस नश्वर संसार पर तो श्रद्धा करता है, पर उस आध्यात्मिक जगत तथा उसके नियंता पर श्रद्धा नहीं रखता है। शंकराचार्य जी का गीता महात्मा आपने पढ़ा भी है। उनका एक प्रसिद्ध गीत है भज गोविंदम भज गोपालम, आपने सुना भी होगा हो सकता है। तो उसमें वो कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो शंकराचार्य जी लिखते हैं कि हे परम पूज्य परमात्मा, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे इस संसार के विशाल समुद्र को पार करने की शक्ति दे दो। ईश्वर, हम बार बार गर्भ में आते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। दोनों बहुत ही कष्टदायक है और इस संसार से पार पाना भी बहुत कठिन है। तो जब शंकराचार्य जैसे भक्त बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति के बिना इस संसार में मुक्ति नहीं हो सकती है, केवल भगवान ही ऐसे हैं जो कि हमको इस संसार से मुक्ति दिला सकते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो क्या बता रहे हैं भगवान कि भगवान का अपना अस्तित्व है, भले ही वो सर्वव्यापी हैं और सारे जगत में उनकी व्यापकता दिखाई पड़ती है। अंतर्यामी रूप में वो हमारे हृदय में भी निवास करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्ण शरीरे सब जगत विश्राम। कृष्ण के शरीर में ही सारे जगत का निवास है, अर्थात कृष्ण अपनी शक्तियों के रूप में सारे जगत में व्याप्त हैं। पर जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है मतः परन्तरः नाय कश्चति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान माले के में धागे के रूप में होते हैं। तो होता यह है कि धागा तो दिखता नहीं है लेकिन मोती दिखते हैं, परंतु उनका अलग अलग अस्तित्व भी है। जैसे सूर्य है, उसका प्रकाश है, हर जगह व्याप्त है, पर उसका अलग अस्तित्व भी है। लोग कहते हैं कि भगवान के नाम, यश, लीला, गुण ये साधारण भौतिक इंद्रियों से समझना कठिन है, उसको तो भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। भगवान सर्वत्र होते हुए भी उनसे अलग है, पृथक है। जैसे राजा के पास सारी शक्तियां होती हैं और वो सारे नियम बना देता है, पर सारे विभाग में उपस्थित नहीं रहता है। सारे विभाग उसके नियमों के अनुसार चलते रहते हैं, परंतु राजा उन नियमों के अधीन नहीं होता है। तो भगवान की सारी शक्तियां व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, पर भगवान न उसमें लिप्त हैं और न ही उनके अधीन हैं। ये भगवान यहाँ पे अपनी अचिंत भेदाभेद संबंध को बता रहे हैं कि भगवान की अचिंत शक्ति ये है कि जिसकी वजह से सब चीजें, सारी सृष्टि अपनी जगह पर व्यवस्थित रहती है, लेकिन भगवान उनसे अलग रहते हैं। 5वां श्लोक कहता है तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक धरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान कह रहे हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, क्योंकि कभी सृष्टि होती है, कभी प्रलय होती है। तो भगवान ये गूढ़ बात में बता रहे हैं कि सांसारिक चीजें होती हैं वो क्षणिक होती हैं, और भगवान नित्य होते हैं, शाश्वत होते हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं इस विराट अव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, बल्कि कारण स्वरूप हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो मतना भूत भावना। भगवान इस भौतिक जगत का पालन करते हैं, सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। यह भगवान का अचिंत ऐश्वर्य है, ऐसा ऐश्वर्य जो हमारे चिंतन से भी परे है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम
भगवान सभी कारणों के कारण हैं, पर वो सृष्टि के अंश नहीं है। जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने भी हमारी तरह जन्म लिया है और वो भी हमारे जैसे हैं। श्रीमद् भागवतम का भी पहला श्लोक कहता है, जन्म आदि अस्य यत् अन्वयात इतरच्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वराट हैं, भगवान का व्यक्तित्व सर्वोच्च है, सभी के स्रोत है, भगवान सब कुछ है और सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है। 8वां श्लोक बता रहा है, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो सृष्टि और प्रलय दोनों के कारण भगवान है। हर कल्प में सृजन और प्रलय होता है, उसको आंशिक प्रलय कहते हैं। संपूर्ण प्रलय ब्रह्मा के 1 साल पूरा होने पर होता है और भगवान द्वारा प्रकट प्रकृति पुनः सिमटकर उन्हीं में समा जाती है। तो सृजन भी उन्हीं के द्वारा होता है और प्रलय भी उन्हीं के द्वारा होता है, पर वो अप्रभावित होते हैं। जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है और उस जाले में फंसती नहीं है, अन्य कीट उस जाले में फंस जाते हैं, पर उसमें विचरण करने के बाद भी मकड़ी उसमें नहीं फंसती है और कुछ समय बाद वो उस जाले को भी निगल जाती है। इसी प्रकार भगवान की बनाई सृष्टि में जीवात्माएं विचरण करती हैं और फंसती हैं, भगवान नहीं फंसते हैं। वह तो सृष्टि में विचरण करने के बाद भी नहीं फंसते हैं और फिर कुछ समय के बाद सारी सृष्टि प्रलय के समय उन्हीं में समा जाती है। ये प्रकृति स्वाम अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतगामम इमं कृष्णम अवश्य प्रकृति वशात। तो ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति है। तो आपको बताएंगे कि भगवान की 2 शक्तियां हैं। तो बात हुई थी कि 2 शक्तियां हैं 7वें अध्याय में। तो भगवान की भौतिक जगत कौन सी शक्ति है, कोई बताएगा कि भगवान की कौन सी शक्ति है भौतिक जगत? भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक भौतिक जो है वो प्रकृति है और दूसरा जीव है। तो जीव कौन सी शक्ति है और भगवान कौन सी शक्ति है, कोई बता सकता है? हैंड रेज करेंगे आप लोग, या आप लोग खुद भी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो जो 2 शक्तियां हैं उनकी, एक अपराशक्ति है, एक पराशक्ति है। जीव उनकी पराशक्ति है और ये भौतिक जगत उनकी अपराशक्ति में आता है। तो यह जीवात्मा भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ की जाती है और विभिन्न प्रकार की योनियों को प्राप्त करते हैं और सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। ये भगवान का जो है चतुर्भुज रूप है। और अगला श्लोक आ रहा है, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इनके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो सारी प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, परंतु चूंकि ये सारे कार्य करती दिखती है और सारे कार्य ठीक ठाक से चलते रहते हैं, पृथ्वी अपनी धरती पर घूमती रहती है, सूर्य चंद्रमा सही समय पर आ रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं, तो लोग इनको ही भगवान समझ लेते हैं। क्योंकि वर्षा होती है, पेड़ उगते हैं, मौसम बदलते हैं, सब कुछ स्वचालित सा लगता है, पर इसके पीछे कौन है? भगवान है। ये सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे राजा राजमहल में रहता है और अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, पर राजा के निर्देशानुसार कार्य होता रहता है, राज्य सुचारू रूप से चलता रहता है। उसी तरह ये सृष्टि कृष्ण के निर्देशानुसार सुचारू रूप से चलती रहती है और कृष्ण इन सब कार्यों से विरक्त रहते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ व्यस्त रहते हैं। जैसे बिजली रहती है तो सारे यंत्र, पंखा, एसी, गीजर, हीटर, बल्ब, रॉड सब चलता रहता है। उसी तरह से जब भगवान हैं तो सब कुछ सृष्टि चलती रहती है। बिजली गई तो सारी चीजें बंद हो जाती है। उसी तरह अगर भगवान न रहे तो जो सारे सिस्टम कार्य कर रहे हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगे। कुछ सिस्टम ऑटोमेटिक होते हैं तो लोग कहते हैं वो अपने आप से ही चल रहे हैं, लेकिन उनको चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। कोई तो ऐसा होगा जिसकी बुद्धि होगी, जिसने इसे ऑटोमेटिक बनाया होगा।
तो उस बुद्धि को बनाने वाले कौन है? उस बुद्धि को बनाने वाले भी भगवान ही है। बिना उस बुद्धि के कैसे कोई ऑटोमेटिक मोड पर कोई चीज कैसे रख सकता है? ये 11वां श्लोक है। अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ऐसे लोग की बात इस श्लोक में की गई है जो इस जगत के सत्य को भी जानते हैं परंतु उसको स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान की शक्ति को नकारते हैं और उनको साधारण मनुष्य जैसा मानते हैं। क्योंकि भगवान जब इस जगत में आते हैं तो लौकिक लीलाएं भी करते हैं और अलौकिक लीलाएं भी करते हैं। लौकिक लीलाएं ऐसे है जैसे ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, माखन चुराते हैं, माँ को तंग करते हैं, गोपियों के साथ खेलते हैं। लेकिन अलौकिक लीलाएं भी करते हैं जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, असुरों का संहार करते हैं। तो भगवान साधारण बच्चों की तरह लौकिक लीलाएं करते हैं और अपनी भगवत्ता भी दिखा देते हैं। तो लोग उनको अपने जैसा ही समझ लेते हैं परंतु इस विराट जगत की सृजन पालना और संहार करना साधारण मनुष्य के बस की बात तो है ही नहीं है। तो अब ऐसे समझने वालों को भगवान क्या कहते हैं? ये मूढ़ कहते हैं। ब्रह्म संहिता भी कहती है कि आदि पुराण पुरुषम नव यौवनाच। भगवान आदि पुराण पुरुष है, हमेशा युवा और चिर युवा रहते हैं और भगवान सर्व कारण भी हैं। इस जगत में जो भी हो रहा है उस सब के कारण भगवान ही हैं। तो वो एकदम मूर्ख ही होगा जो उनको मनुष्य मानकर उनका उपहास करेगा। भगवान का अवतरण भी सामान्य लोगों की तरह नहीं होता है। देवकी वासुदेव के सामने पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उसके बाद द्विभुज रूप में आ गए। भगवान की शक्तियां भी उसी तरह दिव्य होती हैं। उनकी शक्ति माया तो इतनी प्रबल है कि उससे बचना बहुत ही मुश्किल है और उनकी शक्ति से बच पाना किसी के बस की बात नहीं है अगर भगवान उसको बचा न ले। अगर वो भगवान के शरणागत हो जाता है जीव तो ही वो माया के प्रभाव से बाहर निकल पाता है। सारी सृष्टि का भगवान नियंत्रण करते हैं लेकिन उससे अलग ही रहते हैं, उसके अधीन नहीं होते हैं। भगवान सृष्टि में रहते हुए भी सृष्टि के अधीन नहीं है। 12वां श्लोक कह रहा है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतशः राक्षसीमा आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी शिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान को जो मनुष्य जानने की भूल करते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। वे भगवान की अवज्ञा करते हैं, अवमानना का भाव रखते हैं। ऐसे लोगों की सारी आशाएं मोघ आशा अर्थात मुक्ति की कोई आशा नहीं रहती है। मोघ कर्मणा सारे कर्म असफल होते हैं। मोघ ज्ञाना सारे ज्ञान विफल हो जाते हैं। इस जगह में उनकी इच्छा, कर्म करने का भाव और उनका ज्ञान सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। भगवान स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि भगवान को जीव अपनी बुद्धि से देखकर सुनकर समझ सकता है लेकिन मोहग्रस्त लोग उन्हें नहीं समझ पाते हैं। तो ये उन लोग की बात कर रहा है जो लोग मोहग्रस्त होते हैं। 13वां श्लोक कह रहा है, महात्मानस्तु मा पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये श्लोक भक्तों के बारे में बता रहा है कि 12वां श्लोक जो था इससे पहले जो आपने श्लोक देखा है, पढ़ा है, वो असुरों के बारे में था और ये 13वां और 14वां श्लोक भक्तों के बारे में बता रहा है। महात्मा शब्द महान आत्माओं के लिए प्रयुक्त होता है। महात्मा के लक्षण क्या है? ये देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। किस तरह रहते हैं? ये हमेशा भगवान की महिमा करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ भगवान के साथ किसी एक रस में स्थित रहते हैं और साथ ही मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करते रहते हैं और महान आचार्यों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं।
प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवत गीता में तो कहीं नहीं लिखा है कि 16 माला जाप करिए। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि कहीं भी भगवत गीता में नहीं लिखा कि 16 माला का जाप करिए, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो वहां पे तो लिखा है कि सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता नमस्त्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो यहाँ पे क्या कहा है प्रभुपाद जी ने कि उनको जवाब दिया कि भगवत गीता में लिखा है कि सतत कीर्तन करते रहिए, भगवान का जो है वो हमेशा कीर्तन करते रहिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं भगवान कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान के नाम का सतत कीर्तन करते रहना चाहिए। हमें जो है वो कम से कम 1 माला का जाप तो अवश्य करते रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला की बात करते हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। जब करने से होता क्या है, भगवान और भक्त के बीच में संबंध बन जाता है। ये भगवान और भक्त के बीच में संबंध बनाने की विधि है, प्रक्रिया है। भजन्त्य अनन्य मनसो, बिना विचलित हुए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को ही नमस्कार करना चाहिए, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करनी चाहिए, भगवान के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए, और ऐसे गुण मनुष्य को महात्मा बना देते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल प्रयास करना है और भगवान आपकी सहायता स्वयं कर देंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रयास को कभी भी विफल जाने नहीं देते हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण कैसे आपसे हमसे जुड़े हुए हैं। भगवान कह रहे हैं मैं माता हूँ, पिता हूँ, धाता हूँ और पितामह हूँ। धाता का अर्थ यहाँ सृष्टा, सृष्टि करने वाला। तो भगवान हमारे माता पिता, दादा दादी, आश्रय सब कुछ है, और हम इसे गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पिता कोई साधारण नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान ही हैं। भौतिक जीवन में जब हम किसी उच्च धनवान घर में या प्रतिष्ठित घर में जन्म लेते हैं तो हम कितना गर्व करते हैं, और मैं उस परिवार का वंशज हूँ, मेरे पिता इस पोस्ट पर है, मेरे घर में बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, तो हमें भी तो गर्व होना चाहिए। ये हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी के हम अंश हैं, लेकिन हम उस संबंध को भूल चुके हैं। हम क्या करते हैं, भौतिक जगत के जो संबंध है उनको याद करते हैं, लेकिन जो हमारे असली पिता है, जहाँ हमें असली जाना है, हम उसको भूल चुके हैं। तो हमें उसे पुनः स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम बचपन में खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, कोई माता बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, और खेलते रहते हैं, लेकिन जब काफी देर हो जाती है तो असली माता पिता आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा समय हो गया है, अब घर चलो। तो उसी तरह हम भी इस भौतिक जगत में आते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए सामान एकत्रित करते हैं, और एक समय बाद हमें इस नकली घर को त्यागना पड़ता है। परंतु यदि हम गंदे हो जाते हैं तो हमारे भौतिक पिता माता कहते हैं कि पहले हाथ पैर मुंह धो, बाहर साफ हो जाओ, तब घर में आओ। वैसे ही भगवान कहते हैं कि पहले शुद्ध हो जाओ, फिर भगवत धाम में प्रवेश करो। तो इस जगत के जो संबंध है उन्हें हम शाश्वत मान बैठते हैं, और जो हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है उसे हम भूल जाते हैं। जब हमें अपने शाश्वत संबंधों का ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही जानने योग्य हैं, तो हमारे माता पिता, धाता और पितामह जो भी हैं वो हमें शुद्ध लगने लगते हैं, वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। तो हमें भगवान की सेवा करके और अपने सारे विकारों को समाप्त करके शुद्ध होके भगवान के पास जाने की तैयारी करनी चाहिए। इसी कारण से भगवत गीता का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमें अपने भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है उनकी याद दिलाता है। 18वां श्लोक कह रहा है, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ।
तो भगवान जो है वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अपने बारे में बता रहे कि भगवान क्या क्या हैं। 19वां श्लोक कह रहा है, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत और असत दोनों मुझसे ही हैं, मुझ में ही मैं है। तो श्लोक कहता है, गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो गति का अर्थ होता है भौतिक प्रकृति में चलना, परंतु यहाँ जो है वो शाब्दिक अर्थ में अगर आप लेते हैं इसको, तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब अपनी धुरी पर गति कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे जो गति का अर्थ दिया गया है वो लक्ष्य दिया गया है, और भर्ता का अर्थ दिया है पालन करता। तो भगवान हमारे लक्ष्य भी हैं और भगवान हमारे पालन करता भी हैं। भौतिक जीवन में जो इच्छाओं को पूरी करता है, हम उसकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे खाने पीने का और शरीर का ध्यान रखता है, साथ ही हितैषी भी है, सुहृद भी है, सर्वभूतानाम है, सारे जीवन का सुहृद है, हमें उसी को लक्ष्य बनाना चाहिए। तो जो हमारा लक्ष्य होगा हम वहीं पर पहुंच जाएंगे। जैसे रेलवे विभाग में इंटरव्यू देंगे तो बिजली विभाग में कैसे पहुंचेंगे। तो हमें भगवान कह रहे हैं कि मैं सृष्टि का प्रलय सबका आधार हूँ, आश्रय हूँ और अविनाशी बीज भी हूँ। तो हमें आश्रय किसका लेना चाहिए, हम जिसमें जो है आश्रय देने की क्षमता हो। अगर बारिश हो रही है और घास की झोपड़ी में आश्रय लेने जाएंगे तो कितनी देर जो है वो आप बच पाएंगे, क्योंकि झोपड़ी कितनी देर तक उस बारिश को थाम पाएगी। इसी तरह भगवान अविनाशी बीज है। जो संसार के बीज होते हैं क्या होते हैं, उनको बोइए, पैदा होंगे, नष्ट हो जाएंगे, पर भगवान जो है अविनाशी हैं। भगवान सृष्टि के सृजन प्रलय के साथ साथ परम विश्राम स्थल भी हैं। तो भगवान के द्वारा ही सूर्य के जो है वो ताप देता है, प्रकाश देता है। अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा ही कृष्ण वर्षा को रोकते भी हैं और लाते भी हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तो पानी बरसने लगता है, जब गर्मी होती है तो वर्षा नहीं होती है। तो भगवान जो है जीवात्माओं के जीवन प्रदान करते हैं। भगवान की शक्ति से ही जीवन मिलता है और मृत्यु भी मिलती है। तो सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं, जिससे हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें। लेकिन होता क्या है, हम भोग विलास में अपना जीवन को लगा देते हैं, जबकि हमें करना क्या है, भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम भगवत धाम पहुंच जाएं। तो जो भगवान को नहीं जानते हैं वो अपने लक्ष्य से जो है वो इधर उधर हो जाते हैं। 20वां श्लोक कह रहा है, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की गवेषणाओं करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो यहाँ पे स्वर्ग की बात की जा रही है कि भौतिक जगत में लोग स्वर्ग से बहुत आकर्षित होते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो स्वर्ग के भोग चाहते हैं कि हम जब मृत्यु भी हो जाए तो भी हम स्वर्ग के भोगों को भोगेंगे। तो वेदों में कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, लेकिन ज्यादातर लोग कर्म कांड के प्रति आकर्षित होते हैं। और कर्म कांड से जो है हम कुछ यज्ञ करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, कुछ पवित्र कर्म करके और पहुंच जाते हैं स्वर्ग। और वहां पर जो भोग होते हैं, सोम रस का पान करने को मिलेगा, और सोमरस जो है वो थोड़ा मधुर होता है बहुत ज्यादा, तो उसका लोग में आकर्षण बना रहता है कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो सोमरस पिएंगे, और अप्सराओं का भी आकर्षण रहता है। तो लोग इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करके और जाते हैं, स्वर्ग का आनंद लेने के सोचते हैं। लेकिन जो है वो स्वर्ग का आनंद परमानेंट नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। वो नहीं जानते हैं कि स्वर्ग क्या है, वास्तविक तत्व को नहीं जानते हैं, और वो भगवत धाम जाने की बजाय स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक जो होता है उसका भोग करने के बाद हमको पुनः इस धरती पर आना पड़ता है। जबकि अगर हम भगवत धाम जाते हैं तो हम जन्म मृत्यु के जो है चक्र से बच सकते हैं। जैसे ये फेरी व्हील दिखाई जा रही है कि फेरी व्हील में क्या करते हैं लोग, पहले ऊपर जाते हैं और फिर नीचे की ओर आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो पुण्य कर्म करते हैं ये स्वर्ग लोक तक पहुंचते हैं, और जैसे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं वैसे फिर नीचे की ओर आ जाते हैं। तो फिर धराधाम पे आते हैं और यहाँ पर फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भूलते हैं।
जैसे ये व्यक्ति है, ये नीचे आ रहा है साइकिल से, बहुत आनंद का अनुभव कर रहा है, और लेकिन जैसे ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे भगवान के धाम जाने के लिए बहुत सारी भक्ति करनी पड़ती है, अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, फिर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। यहाँ 21वां श्लोक कह रहा है, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो ये जो है, इसको श्लोक कहता है, ते तम मुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशन्ति एव तै धर्म मनु प्रपन्ना गता आगतम काम कामा लभते। तो वेदों में जो है ज्ञान कांड और कर्म कांड, उपासना कांड, इस सबको जो है, इसमें सबसे ज्यादा लोगों को लुभाता है कर्म कांड, और लोग कर्म कांड में ही उलझे रहते हैं। उनको अन्य लोक जो है स्वर्ग लोक तक ही मिल पाता है, भगवत धाम नहीं मिल पाता है। और स्वर्ग लोक बहुत विशाल होता है, उसकी आयु भी वहां पर बहुत लंबी होती है, भोग सामग्री भी बहुत अधिक होती है, परंतु स्वर्ग लोक में तब तक ही रह पाते हैं जब तक कि पुण्य कर्म संचित हैं। जब पूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं तो पुनः धरती पर आना पड़ता है। तो इंद्रिय सुख हमें जन्म मृत्यु के चक्र से अलग नहीं होने देता है। स्वर्ग हमारा वास्तविक धाम नहीं है। क्या है, ये फेरी व्हील की तरह से ही है कि हम ऊपर जाएं और नीचे जाते हैं, और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। तो ये हम क्या करते हैं, हमको करना क्या चाहिए, हमको भगवान से जो है संबंध बनाना चाहिए, जिससे हम भगवान धाम को पहुंच जाएं। तो यहाँ पर 9.22 श्लोक कह रहा है, अनन्याश्रित चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ये है, और ये बहुत अच्छी बात भी करता है जो सबको पसंद आती है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान भक्त से क्या संबंध है ये बताते हैं, और आश्वासन भी देते हैं कि जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करेंगे। तो भगवान भगवत गीता ये कह रहे हैं कि हम आपके पास जो भी है उसकी रक्षा करेंगे, भक्त के पास जो भी है। लेकिन हम अपने साधारण जीवन में देखते हैं कि बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास चीजें नहीं रह पाती हैं, जिनका सब कुछ चला जाता है। तो आप इससे क्या समझते हैं कि भगवान किस चीज की रक्षा करते हैं? भगवान क्या उन लोग के सामानों की या उनकी भौतिक चीजों की रक्षा नहीं करते हैं? तो भगवान गारंटी दे रहे हैं कि मैं रक्षा करता हूँ। तो कोई बताएगा इस श्लोक का क्या मतलब निकल रहा है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि कई भक्त ऐसे होते हैं जो आपको बहुत दरिद्र भी दिखेंगे, बहुत कठिन उनका कष्टमय जीवन भी होता है। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में, कोई बताएगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं। और भगवान तो गारंटी दे रहे हैं कि जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करूंगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग भक्त होते हैं, बहुत ज्यादा भक्त, फिर भी कहते हैं कि ऐसी भक्ति से जो लोग नहीं समझते भक्ति, वो कहते हैं ऐसी भक्ति से क्या लाभ जब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। और कोई अपनी राय रखना चाहेगा इस बारे में? आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट हो सकते हैं। तो बहुत से लोग इस श्लोक में से अर्थ निकालते हैं कि भगवान हमारे परिवार, धन, मकान सबकी रक्षा करते हैं, परंतु भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो आपके आध्यात्मिक कार्य हैं उसके जो फल है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। भक्त जनित जो आपके पूर्ण संग्रह हुए हैं उसकी भी रक्षा करते हैं भगवान। जब पहले आपने दूसरा अध्याय पढ़ा था तो उसमें एक श्लोक था, विक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम मयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान की भक्ति के प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास होता है। भगवान कृष्ण भावनामृत कर्म के जो फल हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। भगवान यदि भौतिक चीजों की सुरक्षा करें तब तो हम बाहर ही न निकलें।
तो भगवान किसकी रक्षा करते हैं? भगवान आध्यात्मिक जो कर्म आपके होते हैं उसकी रक्षा करते हैं। यदि मान लीजिए कि वो शरीर की रक्षा करने लगते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हाँ हमारा शरीर में कोई परेशानी ना हो, हम लेकिन अगर हम जन्म जन्मांत तक इसी शरीर में रहते हैं तो जो शरीर के कष्ट होंगे उनसे ही परेशान हो जाएंगे। कुंती महारानी ने तो प्रार्थना की थी, तो ये तक कहा था कि भगवान मुझको कष्ट दो ताकि मैं तुम्हें याद कर सकूं, क्योंकि जब मैं कष्ट में नहीं रहती हूँ तो हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, लेकिन जब कष्ट के मिलता रहता है तो हमें जो है आपकी याद हमेशा आती रहती है। तो भगवान जो भक्ति के अनुकूल होता है उसकी रक्षा करते हैं, जो भक्ति के लिए आवश्यक होता है वो भगवान दे देते हैं। जैसे ध्रुव की कहानी है, तो ध्रुव क्या है, ध्रुव जब चले गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए, तो भगवान ने क्या दिया, जब तक उनके मन में भोग रहा कि राज्य मिले तब तक भगवान उनके सामने नहीं आए थे। लेकिन जब उन्होंने भक्ति करते करते शुद्ध हो गए, उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब भगवान ने उनको दर्शन दिया था। तो भगवान आपकी भौतिक चीजों की रक्षा नहीं करते हैं, भगवान आपकी आध्यात्मिक चीजों की रक्षा करते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते शध्यान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, कि देवताओं की उपासना के विषय में बता रहे हैं कि देवता की उपासना जब वो करता है व्यक्ति, तो ये नहीं सोचता है कि वह मेरी उपासना कर रहा है, पर देवता भी तो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, भगवान के ही अंग है। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान की उपासना कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी विधि है वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं। जैसे आप कोई पेड़ लगाते हैं तो उसकी जड़ पे पानी नहीं डाल के आप पत्तियों पे टहनियों पे पानी डालते हैं, तो वो विधि गलत है। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है। यदि हम जैसे मुंह में खाना खाते हैं तो अमाशय में जाता है भोजन और सारे शरीर की पुष्टि होती है, लेकिन अगर हम चाहें कि आंख को खाना खिला दे, नाक को खाना खिला दे, तो क्या होगा, हमारे शरीर में वो पुष्टि नहीं लाएगा, वो जाएगा ही नहीं। तो उसी तरह यदि हम भगवान की पूजा करते तो सारे देवताओं की पूजा स्वयं हो जाती है। यदि हम भौतिक चीजें भी भगवान से मांगे तो वो तभी देंगे जब शुद्धि हो जाएगी, जैसे ध्रुव महाराज का था। लेकिन देवताओं से प्राप्ति बिना शुद्धि हुए नहीं मिल सकती है। जब जो है वो, और क्या होगा, अगर वो मिल भी जाती है बिना शुद्ध हुए आपको मिल जाती है, तो क्या करेगी, वो आपके पतन का कारण बनेगी। जैसे होता क्या है कि घर में बच्चे होते हैं और वो जिद करते हैं कि चॉकलेट खाएंगे चॉकलेट खाएंगे। अगर उनका दांत खराब है और उनको पैसा है उनके पास, तो दुकानदार के पास चले जाते हैं और चॉकलेट मांगते हैं, तो दुकानदार देगा, उसको पैसे से मतलब, उसे पैसा मिला उसने चॉकलेट दे दी। लेकिन अगर वो पिता से मांगेंगे तो पिता तुरंत कहेंगे कि नहीं, ये चीज आपके लिए उपयुक्त नहीं है, अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो आपके दांत ऑलरेडी खराब है, अब और ज्यादा परेशानी का कारण बनेंगे। तो पिता वही चीज देगा जो आपके लिए लाभदायक है। वैसे ही भगवान भक्त को वही चीज देंगे जो भक्ति में सहायक है। देवताओं के पास जाकर भी हमें भक्ति की ही मांग करनी चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त होते हैं। 25वां श्लोक कह रहा है, यान्ति देवव्रता देवान् पित्यांति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याधिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो स्वार्थ भाव से सकाम कर्म करते हैं, देवताओं की, पितरों की, भूतों की उपासना करते हैं, उनको उसी लोक में स्थान मिलता है, क्योंकि जहाँ की आस्था होगी आपकी उसी की आप उपासना करेंगे, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो स्वाभाविक रूप से उसी ओर जाएगी, उसी ओर आकर्षित होगी। तो ये श्लोक इस बात का बिल्कुल ही खंडन करता है कि आप जो है वो भक्ति किसी की करें और भगवत धाम पहुंच जाएंगे। देवताओं की पूजा करेंगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे, फिर वहां से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। भगवत धाम ही शाश्वत है। बाकी ब्रह्मा जी तक के जो लोग हैं उनमें जो है वो आना जाना पुनरावृत्ति लगी रहती है। और पहले बताया जा चुका है कि जैसे श्रद्धा होगी वैसी ही गति मिलेगी। यम यम वापि स्मरण भावो त्यजन्ते कलेवरम
न तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव से व्यक्ति स्मरण करता है उसी उसी भाव से निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भौतिक लाभ के लिए पितरों की पूजा करें तो पितृलोक पहुंच जाएंगे, भूत प्रेतों की उपासना करेंगे तो उनका लोक प्राप्त होगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि भगवत धाम जाना है। तो हमें भगवत धाम जाने के लिए भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। तो ये श्लोक है, 26वां श्लोक है, और ये कह रहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतम आत्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो ये भगवान बता रहे हैं कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ा बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई छोटा सा भी कार्य करते हैं, पत्र पुष्प फल तोयम ही चाहते हैं, तो भी आपकी जो भक्ति है मैं स्वीकार करता हूँ। तो आप में से कितने लोग हैं जो भोग लगाते हैं? आप लोग कितने लोग हैं जो भगवान को भोग लगाते हैं अपने दैनिक जीवन में? हैंड रेज कर सकते हैं या बोल सकते हैं, कौन कौन है? हैंड रेज करिए कि आप भोग लगाते हैं घर में। क्योंकि अभी आप लोग यंग हैं तो आप लोग भोग लगाते हैं कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। डेविल प्रभु जी, नाम तो आपने डेविल रखा है लेकिन आप भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने अपना नाम डेविल क्यों रखा? आप तो भक्त हैं, आप डिवोटी रखना चाहिए था आपको नाम अपना। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छी बात है, संदीप प्रभु जी लगाते हैं। अच्छा, और कोई? अच्छा चलिए, प्रसाद कौन कौन जो है लेता है नियमित रूप से? नियमित रूप से प्रसाद कौन कौन अपने घर में ग्रहण करता है या मंदिर में कहीं भी ग्रहण करते हैं प्रसाद आप लोग? बाकी लोग प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं? खुशबू जो है माता जी से, संदीप प्रभु जी से, माता जी, हाँ बिल्कुल आप लोगों को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और जहां तक हो सके आप देखिए, भगवान ने कितना आपको आसान तरीका बता दिया है कि कोई लंबी चौड़ी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। और जानते हैं कुछ भक्त हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि कुछ फल काट के भगवान को चढ़ा देते हैं, या दूध गर्म की विधि होती है, दूध गर्म करने का उनके पास व्यवस्था होती है तो दूध गर्म करके चढ़ा देते हैं। तो आप लोग भी भगवान की भक्ति की जो है वो शुरुआत करिए। और नहीं, आप जो है भोग नहीं लगा सकते तो कम से कम प्रसाद पाने की व्यवस्था तो करिए, और भोग लगा के ही प्रसाद पाएंगे तो और अच्छी बात है। चलिए श्लोक पे आते हैं। देवताओं के पूजन में बहुत सारी विधियों की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान की पूजन में भी ढेर सारी सामग्री चाहिए, ढेर सारी कठिनाइयां आती होंगी। पर भगवान कहते हैं कि प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल या जल, ये भी नहीं, इसमें भी नहीं कि पत्र है तो ढेर सारे पत्ते ले आइए, ढेर सारे पुष्प, ढेर सारे फल, ढेर सारा पानी, ऐसा भी नहीं है। अगर आप एक जो है पत्ता, तुलसी का एक पत्र ही आप जो है वो चढ़ा देते हैं, एक पत्ता चढ़ा देते हैं, कोई एक फूल ही चढ़ा देते हैं, एक फल चढ़ा देते हैं, या कोई जल चढ़ा देते हैं, तो भगवान उसको भी ग्रहण कर लेते हैं। बस शर्त क्या है कि वो प्रेम मिश्रित तथा भावपूर्ण होना चाहिए। उसके लिए बहुत कठिन तपस्या या शरीर को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है, बस भक्ति और प्रेम होना चाहिए। तो एक जयानंद प्रभु जी थे, वो रास्ते में चलते थे, कोई फल का पेड़ देख लेते, कोई फूल का पेड़ देखते, उनको बहुत पसंद आ जाता था। अब वो दूसरे का पेड़ है, न तोड़ सकते हैं न छू सकते हैं, तो क्या करते थे, मन ही मन उस पेड़ को भगवान को भोग लगा देते थे, समर्पित कर देते थे। तो इस तरह का जो भाव होता है ये आना बहुत ही कठिन होता है। आप इसको मजाक में भी ले सकते हैं कि अरे दूसरे का पेड़ है तो हम भी आसानी से ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो भाव नहीं आ सकता है। वो भाव आना बहुत ही मुश्किल है। ये विश्वास तो प्रेम का बिल्कुल सर्वोच्च रूप है। और उससे फायदा क्या होता है? उस फायदे ये होता है कि जीव को भी उससे लाभ मिलता है। पेड़ का भी जो है वो लाभ हुआ कि उसको भगवान को समर्पित हुआ, और उस पेड़ के से जो भी प्रसाद है, जितने भी फल है, वो प्रसाद बन गया। और उसको जो जो भी खाता है, पशु खाएंगे, पक्षी खाएंगे, मनुष्य खाएंगे, जो जो जीवात्माएं उसको खाएंगी, उन सबका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान की सेवा बिल्कुल ही सरल है। और इस श्लोक में भक्ति का प्रयोग 2 बार हुआ है। इसका मतलब कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। भगवान की चीज को भगवान को ही अर्पण कर देना बहुत ही अच्छा संबंध बना देता है।
यत् यत् करोषि यश्नासि यज्जिहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो जो भी कुछ खाते हैं आप, जो कुछ भी आप करते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब भगवान को अर्पण कर देना है। तो ना आपको वेजिटेरियन बनना है, ना आपको नॉन वेजिटेरियन बनना है, आपको कृष्णटेरियन बनना है कि जो भी है भगवान को अर्पित करिए और उसको आप खुद प्रसाद के रूप में खाइए। तो किसी चीज में अगर आपकी आसक्ति हो जाती है तो पतन के रास्ते में ले जाती है। तो चाहे भौतिक चीज हो, चाहे भौतिक कर्म हो, सब कुछ क्या करना है, भगवान को ही अर्पित कर देना है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके लिए समान भाव रखता हूँ, चाहे जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भी और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। और जैसे माता पिता उस बच्चे का भी ध्यान रखते हैं जो उनका कहना मानता है, और जो नहीं मानता है उसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जो नजदीक रहता है और जो प्यार करता है, ज्यादा कहना मानता है, वो थोड़ा प्रिय तो हो जाता है। उसी तरह से जो भगवान की भक्ति करता है उसे ऊपर भगवान की विशेष कृपा तो हो ही जाती है। अतिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग्यस्तु ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो ये दुराचारी का मतलब क्या होता है कि जो घृणित कार्य करता है। सुदुराचारी मतलब ज्यादा ही घृणित कार्य करता है। क्यों क्यों करता है? क्योंकि भक्त है फिर भी कैसे दुराचारी है? क्योंकि उसके पूर्व संस्कारों में कुछ कमियां रहती हैं, संस्कार उसके पूर्व जन्म रहते हैं, उसकी वजह से उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं। जैसे पंखा चल रहा है और पंखे को रोक दीजिए तो भी वो कुछ देर तक चलता रहता है, वैसे ही इनमें कुछ कमियां अगर आ भी जाती हैं, लेकिन अगर वो भक्ति में रत रहता है, भक्ति उससे नहीं छूटती है, अपने संकल्प में अडिग रहता है, तो उसको भी भक्त मानना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, इसका एक उदाहरण परीक्षित जी का है कि परीक्षित ऋषि जी ने भी, परीक्षित जो थे वो ऋषि का, ब्राह्मण का अपमान किया था, परंतु भगवान ने उनको शरीर त्यागने का कितना सुंदर अवसर मिला। उनको तो पाप मिलना चाहिए था कि जो है उन्होंने एक ऋषि के, जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, उसके गले में सांप डाल दिया था, उनको परेशान किया उनकी भक्ति में। लेकिन भगवान ने उनका भी उद्धार किया। वो सुखदेव गोस्वामी से भागवत उन्होंने सुनी और भगवत धाम को चले गए। क्यों? क्योंकि वो भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने अपने कृत्य का पश्चाताप किया और भगवत धाम को गए। तो जो भक्त होता है उसको अपनी गलतियां समझ में आ जाती हैं और वो अपनी गलतियों को सुधारता है और भगवत धाम को प्राप्त करता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ति प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो धीरे धीरे भक्ति प्राप्त कर लेता है और वो जितनी भी कमियां रहती हैं अपने आप को भक्ति के द्वारा दूर कर लेता है। तो कुंती पुत्र, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो भगवान इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि जो है कुंती पुत्र तुम घोषणा कर दो? क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो भक्त की बात को कभी भी नहीं टालते हैं। भक्त को जो है, जो भी भक्त वादा करता है उसको जरूर पूरा करते हैं, चाहे अपने वादे को तोड़ दें, लेकिन भक्त के वादे को नहीं तोड़ते हैं। इसमें भीष्म जी की कहानी आती है उदाहरण के रूप में कि महाभारत में भीष्म जी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। एक समय भीष्म ने अर्जुन को घायल कर दिया था, तो कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म की तरफ दौड़े, तो अर्जुन भगवान के पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि आप अपना वचन मत तोड़िए, मैं युद्ध को संभाल लूंगा। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम मुझे मत रोको, मैं अपने वचन को तो तोड़ सकता हूँ लेकिन भक्त के वचन को टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ।
मन्मनाभ मद्भक्तो मध्य जीवा नमस्कुरु माम वैशी सत्युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो ये क्या है, ये भगवत गीता का सार है। 2 श्लोक है जिनको भगवत गीता का सार कहा जाता है और एक ये श्लोक है। इस श्लोक की जो पहली लाइन है वो भगवत गीता में 2 बार आई है और दूसरा श्लोक 18वें अध्याय में है। इस श्लोक को जिसने समझ लिया उसने भगवत गीता के सार को समझ लिया। तो 7वें से जो 12वां अध्याय है भगवत गीता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से 9वां अध्याय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और 9वें अध्याय का ये श्लोक उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति की मुख्य बातें बताने के बाद भक्ति का स्वरूप बताते हैं कि भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो ये भगवत गीता का चरम श्लोक है। जब भगवान को नमस्कार करेंगे, चिंतन करेंगे तो हम भगवान के पास रहेंगे। तो अंत काल में जब हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, करते रहेंगे तो फिर हमें उन्हें याद कर सकेंगे। भगवान ने अपने आप को प्राप्त करने का सरल उपाय बता दिया कि अपने मन को नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो। यदि इतना भी नहीं कर पा रहे हो तुम तो मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम स्वयं धीरे धीरे पूजा करने लग जाओगे। भगवान का भक्त बनने के लिए बच्चा हो या वृद्ध हो सबको एक ही मंत्र है कि हाथ उठाइए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जब जाना है भगवत धाम तो टिकट कटाओ, हरि नाम। तो यहाँ पर आपको मूल मंत्र मिल गया है कि हरे कृष्णा जपिए। और मेरी आपसे राय है, मेरा सुझाव है कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी भी कार्य के लिए, पढ़ने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए या और किसी के, अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, कोई और कार्य करते हैं, तो आप कम से कम भगवान को प्रणाम करके, नमस्कार करके जरूर जाएं। प्रभुपाद जी के कुछ वचन। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं, उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं बोल रहे, कोई और बोल रहा है, परंतु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो, मुझे चिंतन करो। नवधा भक्ति की विधियां जो है इसमें आपका सहयोग करती हैं। प्रभुपाद जी ने हर जगह, हर देश में मंदिर बनवाए हुए हैं। भारत भूमि में आप भाग्यशाली हैं कि बहुत ढेर सारे मंदिर हैं और भगवान के मंदिर में जाइए और अर्च विग्रह को नमस्कार करिए। तो ये 9वें अध्याय का सारांश है। भगवत ऐश्वर्य ज्ञान ये कैसे राज विद्या है, राज गुह्यम है। और कैसे हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, तो कहा गया सततम कीर्तन करिए, हमेशा जो है नियमित कीर्तन करिए। और भक्ति कैसे मधुर है, तो मन मनाभो मद भक्तो मध्य जीमा नमस्कुरु। तो इस तरह से इस अध्याय का अंत होता है, समाप्त होता है। और हरे कृष्णा सभी को। आपका कोई सुझाव है, आपकी कोई कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। या आपको इस पाठ में क्या अच्छा लगा है यही बता सकते हैं। आपको क्या चीज है जो प्रभावित की है इस अध्याय में। आप अनम्यूट हो सकते हैं और बता सकते हैं। हरे कृष्ण। कम से कम आप भगवान को नमस्कार करें रोज। ऐसी तो मेरी आपसे राय है कि आप भगवान को जरूर जो है नमस्कार करना शुरू करें, अपनी भक्ति का आरंभ करें, एक माला का जप करें। ममता माता जी, आप बताना चाहेंगे आपको क्या अच्छा लगा आज के अध्याय में। माता जी पूरी भागवत गीता ही अच्छी है।
जी माता जी। जिस अध्याय को पढ़ लो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा, और जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया होता है। जी जी माता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितनी बार आप पढ़िए उतनी बार आनंद आता है और उतनी बार एक नई चीज का ज्ञान होता है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। और कोई कुछ कहना चाहता है, अपनी राय रखना चाहता है? हमारे भक्त बहुत शांत प्रकृति के हैं। अब तो 9 दिन भी पूरे हो गए माता जी, अब तो बोलना चाहिए कुछ। यही आप कह रहे लोगों हैं। को कुछ तो आगे से आप बोले, हाँ माता जी जी। को भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे कि आप सुन रहे हैं अच्छे से। और हम जान रहे हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और आप भी थोड़ा जो है बताएं, जो आपको अच्छा लग रहा है वही बताएं। आप उसमें अगर कुछ और भी चाहते, सुधार चाहते, अगर आप तो वो भी बता सके हैं आप, या चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। आप लोग अपने अपनी क्विज को पूरा करें, और क्विज में कोई परेशानी आ रही है तो आप लोग जरूर बताएं। प्रसाद डेली मतलब अशुद्धि में भी ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, आप चढ़ा नहीं सकते, ग्रहण तो कर ही सकते हैं बिल्कुल। आप जो है भगवान का प्रसाद है तो वो हमेशा ही शुद्ध करने वाला है, आप उसको कभी भी ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, भोग लगाने की कहते हैं कि भोग नहीं लगाते हैं लोग उस समय, अशुद्धि के समय में, तो भोग ना लगाइए, लेकिन भगवान को भोग तो लगना ही चाहिए, किसी और से लगवा दे सकते हैं आप उस भोग को। और एकादशी का व्रत बहुत जो है वो माना जाता है कि एकादशी का बहुत महत्व है। कल एकादशी के लिए एक स्पेशल क्लास हो रही है, और आपको आपके ग्रुप में मिला हुआ है, आप उसमें अपना भाग ले सकते हैं, जिससे एकादशी के बारे में आपको और भी ज्यादा जानकारियां हासिल होंगी। तो सुनीता माता जी, हम लोग एंड करें? जी माता जी। हाँ माता जी, अशुद्धि में माला जप सकते हैं, माला आप हमेशा जप सकते हैं। बस ये है कि जब इस वक्त अशुद्धि होती है, घर में कोई गमी आ जाती है या आपकी स्वयं की अशुद्धि होती है, तो आप उस माला जप सकते हैं। लेकिन जब अशुद्धि के बाद अपनी माला को धो ले, अपनी जो है जो बैग है आपका, उसको आप धो लीजिए, साफ कर लीजिए। जैसे आप अपने आप को शुद्ध करते हैं, वैसे आप अपने बैग और माला को भी शुद्ध करिए। और आप माला जप हमेशा करते हैं। माला जप तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो आपको हमेशा ही करते रहना चाहिए, बिना किसी ब्रेक के हमेशा। जो है लोग देखिए कितनी भी कठिन परिस्थिति में रहते हैं, माला का जाप जरूर करते हैं। माता जी भागवत गीता भी पढ़ सकते हैं, ऐसा हाँ कुछ भी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। भगवत गीता पढ़ सकते हैं, जप कर सकते हैं। केवल भगवान के अर्च विग्रह को हाथ लगाने के लिए थोड़ी मनाही है कि हाँ उस पे हाथ न लगाएं, बस इतना ही मनाही है, बाकी तो सब आप कर सकते हैं। क्यों माता जी? ये इतने ही तो बस रिस्ट्रिक्शन है ना, कि अर्च विग्रह को नहीं छूना है। जी जी माता जी, अर्श विग्रह को नहीं हाथ लगाना, और भोग नहीं बनाना है। हाँ मतलब भोग, हाँ जो छुएंगे नहीं तो भोग कैसे हम्म लगाएंगे? हम्म। हमें तो प्रभु जी बोलते थे कि ऐसे टाइम में तो अच्छा है, टाइम मिला तो भगवत गीता और पढ़ो, माला जाप करो और भगवत गीता पढ़ो। जब हमने अपने सच्चा गुरु से एक सुना था, मैं उस चीज को मतलब नहीं जानती हूँ कि वो मंदिर क्या कहता है इसमें, लेकिन हाँ मंदिर भी भोग लगाने को मना करते हैं, उनके पास सुविधाएं भी होती हैं। लेकिन शिक्षा गुरु उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी नहीं आपको मिल रहा है भोग लगाने के लिए, आपको हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थिति में हो कि भोग लगाने वाला कोई है ही नहीं है, तो आप अशुद्धि में भी अपने आप को शुद्ध मतलब नहा धो के और भोग लगा सकते हैं। इतना तक वर्णन है कि भगवान को भोग तो जरूरी लगना चाहिए। लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा ऐसे नहीं मालूम है डिटेल कि हाँ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मंदिरों में तो नहीं लगता है, और हम लोग घरों में भी नहीं लगाते हैं, किसी न किसी से लगवा लेते हैं, कि कोई अड़ोसी पड़ोसी से ही लगा लेते हैं। घर में ही कई सदस्य होते हैं घर उनके। में कोई भी हो, फल का और ये इस चीज का तो लगा ही सकते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स का है, फल का है। हाँ वही चीज है। तो आप लोग दो चीजें तो जरूरी शुरू कर दे, कि जो भी आप कम से कम थोड़ा सा कुछ भी भोग लगाएं, माला जप करें, माला का जप करें, घर से बाहर निकलते समय या सुबह भगवान को नमस्कार करें, इतना तो आप शुरू कर सकते हैं अपनी भक्ति के लिए। ये तो विदा लेते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा धन्यवाद आप लोग साईं। का जो है बहुत शांति के साथ सुनने के लिए। और